शुक्रवार को धमतरी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे और अंदर जाने लगे। इस दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट के सामने ही रोक दिया। जमीन पर बैठकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। दरअसल जिले में अवैध रेत खनन का मामला इन दिनों काफी चर्चे में है। इसी के चलते एनएसयूआई ने भी अवैध रेत खनन बंद करवाने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी से अवैध रेत उत्खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है और रेत माफिया फल फूल रहे हैं और शासन प्रशासन के संरक्षण में उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि कुछ दिन पहले अवैध खनन की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से बदसलूकी करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे दी। रेत माफियाओं के इस कृत्य पर अब तक जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जिसके खिलाफ एनएसयूआई ने मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर पत्रकारों को धमकाने वाले रेत माफियाओं पर तत्काल कार्यवाही और अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की है और ज्ञापन सौंपा है तथा कलेक्टर को गुलाब जल को देकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा कि शासन प्रशासन के संरक्षण में जिले के रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो जनता की आवाज को बेबाकी से उठाने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों से बदसलूकी कर जान से मारने की धमकी देने से भी नहीं कतरा रहे हैं। 3 दिन पहले ही हमारे पत्रकार साथियों को दर्री के अवैध रेत खदान में माफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर रेत माफियाओं पर कार्यवाही और अवैध उत्खनन को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर को गुलाब जल भेंट किया ताकि वो इसे आंखों में लगाकर अपने आंखों में लगे माफिया संरक्षण के परत को दूर कर पाए और रेत माफियाओं पर तत्काल कार्यवाही करे और पत्रकार साथियों को न्याय दे। राजा देवांगन ने आगे कहा कि यदि 3 दिनों के भीतर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एनएसयूआई अपने तरीके से कार्यवाही करने को बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि एनएसयूआई ने ज्ञापन दिया है, मामले की जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। पत्रकारों के सम्मान में आप देखेंगे धमतरी हमारा शांति प्रिय जिला हमेशा से रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देखेंगे कि गुंडा माफिया राज, जंगल राज यहाँ चालू हो गए। 2 दिन पूर्व हमारे धमतरी के पत्रकार साथी दर्री खदान में जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तो उनको वहाँ धमकी मिलती है। वहाँ जाने के बाद उनको जान से मारने की धमकी मिलती है। बोलते हैं कि यहाँ अगली बार से दिखे तो तुम धमतरी में नजर नहीं आओगे, इस तरह का धमकाने वाला बात करते हैं। तो इनको संरक्षण कौन दे रहा है आखिर में? तो संरक्षण रूपी जो उनका आंख में परत बंधा हुआ है माननीय महोदया कलेक्टर महोदया के आंख में, तो गुलाब जल लेकर के हम आज भेंट करने आए थे कि अपनी आंख में डालेंगे और आंख में डालने के बाद उनको जो माफियाओं को संरक्षण वाला परत है वो हटेगा, उसका निष्पक्ष होकर जाँच करके कार्रवाई करेंगे, अवैध खदानों को बंद करेंगे। तो अगर जैसे कार्रवाई नहीं तो फिर आगे क्या? हमने 3 दिन का समय दिया है कलेक्टर महोदय को। 3 दिन के भीतर यदि कार्रवाई नहीं होता, दर्री खदान में जो घटना हुआ है उसमें जांच नहीं होता, अवैध खदानें बंद नहीं होता, तो एनएसयूआई को बलपूर्वक सड़क में आके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उन्होंने जो मांग किया है आपके सामने विषय को पढ़ा भी गया है, उसको ले लिया गया, कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर मैडम को सौंपा गया है, जो निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।